नमस्कार दोस्तों, किस्सा गोई की दुनिया में मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब हूँ। यूँ तो किस्सा बहुत छोटा सा है, पर महिला दिवस पर बहुत सामयिक है। पर मैं वो किस्सा सुनाने से पहले एक बचपन का किस्सा मुझे याद आ रहा है, जो इस किस्से के जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। पर महिला दिवस की बात है तो मैं वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि हम किसी को नज़रिए से या नज़र से नहीं आँक सकते। तो याद है मैंने आपको जगदलपुर का किस्सा सुनाया था, मंगल की कहानी। मंगल की बीवी हमारे घर में काम करती थी। तो जगदलपुर में वो लोग जो है सिर्फ साड़ियाँ पहनते थे, ब्लाउज़ नहीं पहनते थे। पर साड़ियाँ इतने सलीके से पहनते थे और इतने सुंदर ढंग से बांधती थी, घुटनों तक बनती थी, और ब्लाउज़ नहीं पहनती थी। पर वो बहुत मतलब कहीं से कोई गंदगी नज़र नहीं आती थी। हालांकि ये वाली बात, जैसे हमने अबूझमाड़, तब अबूझमाड़ हुआ करता था, अबूझमाड़, जो जहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी पहनते थे वो लोग, कोई वस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं। पर हमारे लोगों ने जा जाकर उनको ज़बरदस्ती शर्म का वो पकड़ा कर वो वहाँ पर पूरा सब उनका परिवेश, संस्कार, उनकी सारी चीज़ बदल दी। उनकी नज़रों में कोई गंदगी नहीं थी, वो आराम से रहते थे। तो सेम वही बात हुई। तो मेरी माँ ने उसको, मंगल की बीवी को, ब्लाउज़ देने की कोशिश की और कहा कि तुम पहन के आया करो, साहब लोग रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो उसने वापस लौटा दिया। उसने कहा अगर हम ब्लाउज़ पहनेंगे तो हमारे मर्द हमको छोड़ देंगे, कहेंगे तुम बिगड़ गई हो, शहर वाली हो गई हो। ये मतलब नज़रिया था। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको अपनी एक घरेलू हेल्पर की कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में आ गई थी और वो हमारे घर काम करती थी, उसका नाम था उर्मिला। यूँ तो देखिए, हम सब बैठ के पढ़ने वढ़ने का काम आजकल बाकायदा टेबल पर होता है, पर हम उस समय बगीचे में बैठ के पढ़ा करते थे, कुर्सी डालकर। और उर्मिला इधर उधर अपना घूम फिर के काम करती थी। मतलब उर्मिला का ऐसा आप मत मानिए कि आजकल के जैसे घरेलू हेल्पर हमसे डरते हैं। नहीं, उर्मिला जो थी वो, उसका इतनी पावर थी कि अगर हम सड़क पर धूल में खेलते हुए नज़र आ जाए तो वो कान पकड़ के हमको बड़े अधिकार से घर ला सकती थी। अब उर्मिला का ये हुआ कि उर्मिला तो वैसे हर रोज़ तो आती ही थी, पर एक छुट्टी वाले दिन वो अपनी बेटी को लेकर आती थी, तो मैं उसको हिंदी और गणित पढ़ाया करती थी। उर्मिला की देह पर, उसके शरीर पर बहुत गोदने थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, उर्मिला इतने गोदने तो मैंने किसी के नहीं देखे, तुम्हारे इतने सारे गोदने कहाँ से? तो उसने कहा दीदी, मेरे पिताजी माताजी बहुत गरीब थे। तो बोले मेरे बापू क्या करते थे, मैं जब सब सहेलियाँ जो जेवर खरीदती थी, ये करती थी, सारी चीज़ करती थी, तो मैं भी रोती थी बापू से कि मुझे बुंदे दिला दो, मुझे कान के चूड़ी दिला दो। तो बापू ने फिर हर उस पे मेले पे ले जाके मुझे चूड़ी की जगह पर एक गोदना, पायल की जगह पर गोदना, गले में भी इवन अंगूठी, क्या क्या, मतलब पूरे उसके जेवर के गोदने बने हुए थे। तो बोली दीदी देखो, मेरे तो परमानेंट गोदने, मेरे बापू भी यही कहा करते थे, देख तेरे को तो हमने परमानेंट गोदने करवा दिए, सबके तो जेवर टूट जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि उर्मिला से ये पूछूं, आखिर इतने जेवर किस लिए बनवाना? पर मैं कुछ नहीं बोली और इस तरह से उसके गोदने बने रहे। लेकिन इन्हीं गोदनों के बीच 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 में कुछ अस्थायी गोदने भी उभर आते थे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कभी पीठ पर, कभी आँख के नीचे, कभी कहीं भी, वो अलग दिख जाते थे। और मैं जब उन चीज़ों के बारे में पूछती थी तो वो नहीं बताती थी। फिर एक दिन जब भावुक हो गई तो थोड़ा उससे बता दिया। उससे बताया कि मुन्नी का बापू जब रोज़ पी के आता है तो फिर क्या कहते हैं, पहले हमें पीटता है, तो ये गोदने उसके हैं। तो मैं चौंक गई। मैंने कहा क्या कह रही हो? बोले दीदी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो ये अधिकार है पति का, और उल्टे वो ना मारे तो फिर किसको मारे फिर? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँ। तो गुस्सा हो गई। बोले क्यों दीदी, हमारा घर फोड़ रही हो? आपको क्या करना, हमको जब कोई तकलीफ़ नहीं हो रही तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है ऐसे करके? भाई मैंने माँ को बताया तो वहाँ से भी डांट पड़ गई। बोली कि तुम लोग ये सब फालतू बातों में क्यों पड़ती हो? अरे फालतू बातों की बात कर रहा है, आप ये नहीं समझ रहे, ये कैसी औरतें थी जिसमें एक स्त्री की पीड़ा महसूस नहीं होती थी दूसरी स्त्री को? माँ ने कहा लेकिन उसने तुमसे कहा कि वो पीड़ित है। ये बात भी सोचने की थी। फिर धीरे धीरे उसके अस्थायी गोदनों वाली जो स्टोरी थी वो लंबी चलने लग गई। उसको मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी और काफ़ी सारे गोदने दिखते थे, और फिर नए सिरे से नए दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे दिख जाते थे। तो इतनी पिटाई करने के बाद माँ ने कहा देखो, उसको बुंदे, चूड़ी, कान के मिठाई, जो भी बाजार वाजार वो सब मिल जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन एक दिन वो बहुत उदास थी तो मैंने पूछ लिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है कि तुम
आजकल बड़ी उदास रहती हूँ। बोले दीदी मुन्नी का बापू अब हमें प्यार नहीं करता। मैंने कहा क्या, ये कैसी बात हुई? मैंने कहा तुमने कैसे, उसका बोले किसी औरत के साथ चक्कर भी चल रहा है। मैंने कहा ये तुमने कैसे पता किया? बोले देखो दीदी 15 दिन हो गए उसने हमें फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। मैंने कहा तो? बोले हमारे यहाँ अगर मारे नहीं तो पति इसका मतलब कहीं और के चक्कर में पड़ गया है, और जो अपनी मेहरारू को नहीं बांटता है तो वो समझ लो कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है। मैं तो जैसे एकदम आसमान से गिर पड़ी, यानी पति नहीं मारे तो यानी ये कैसे साबित हो कि पत्नी और पति के बीच में प्रेम है। मैंने माँ से बात करी, मैंने कहा क्यों माँ, पापा तुम्हें मारते हैं? तो माँ एकदम से नजरें चुराती से ऐसे बोली, कहने लगी क्या फालतू की बातें करती हो तुम, ऐसा कहीं होता है क्या, तुम कहाँ इन लोग के चक्कर में पड़ी हो? फिर मैं बहुत गौर से सोचने लगी, क्या मेरा पति भी मुझे शादी के बाद मारेगा और मैं खुश रहूँगी क्या? तो ये तो बहुत सोचने की बात है कि कोई किसी को मारता है तो वो दूसरा व्यक्ति ये सोचे कि वो उसे प्यार करता है इसलिए उसे मारने का अधिकार है। इस महिला दिवस पे इस सवाल के साथ मैं ममता तिवारी किस्सा गोई की दुनिया से विदा लेती हूँ और अगली बार फिर मिलूँगी एक नए किस्से के साथ। तब तक स्त्रियों की स्थिति में शायद कुछ परिवर्तन हो। नमस्कार।